नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ है कृपा। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो बच्चे एग्ज़ाम में टेंशन लेते हैं उनकी टेंशन का कारण क्या होता है और उनका निवारण क्या है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि बच्चे इतनी टेंशन ले जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, इतनी टेंशन ले जाते हैं कि माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। उस टेंशन का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि वो पूरे साल मेहनत नहीं करते। जब एग्ज़ाम सर पे आता है तो वो फिर लगते हैं प्रतिस्पर्धा में कि उसके नंबर ज़्यादा ना आ जाएं, उसके वो नहीं, पूरे साल मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेंगे। एक रीज़न ये। दूसरा रीज़न है माँ बाप की उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि उसका बेटा इंजीनियर बन गया, उसकी बेटी एमबीए कर गई, तुमने कुछ नहीं किया। उनको जो पूरा दिन सुनने को मिलता है ना, उससे वो तनाव में आ जाते हैं, उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है। एक तो माँ बाप को ये सब चीज़ें उनकी नहीं करनी चाहिए और दूसरा उनको पूरे साल पढ़ना चाहिए। और जब आपके एग्ज़ाम हो, जब आपको तनाव आए, आप क्या करो, सिंपल सी चीज़ें हैं, आपका तनाव ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो ब्रेन में सर्कुलेशन तेज़ करेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं कि आप अपनी बाजू में पढ़ते पढ़ते सर झुकाते हैं तो कंधे टाइट हो जाते हैं, गर्दन टाइट हो जाती है, तो आप अपने हाथ से ये सिलाई की लाइन में लो और ऐसे ऐसे दबाओ। ध्यान से देखो मुझे, ऐसे दबाओ उसको, ये दबाओ, ये पूरा टाइटनेस हटा दो, ये टाइटनेस हटा दो और ये शोल्डर ब्लेड की टाइटनेस ऐसे दबा के हल्की हल्की हटा दो। ये टाइटनेस हटते ही आपका तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज है। देखो, पहली एक्सरसाइज, आप नेक का मूवमेंट देखो, नेक को आप ऊपर ले जाओ, ब्रीद इन करते हुए नेक को ऊपर ले जाओ। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं बच्चों, ये आप बैठे बैठे कर सकते हो। 2 घंटे पढ़ाई की, जैसे ही आपको तनाव आया आपने एक्सरसाइज, गर्दन डाउन कर लो, ब्रीद आउट करते हुए। इसके 5 राउंड करने, गर्दन अप करनी, ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए नीचे लानी। अब लेफ्ट राइट, ब्रीद आउट करते हुए राइट और वहीं होल्ड करना, थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करना। बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर होल्ड करो, आपका पूरा तनाव खत्म हो जाएगा। आपका पूरा कंधे के जो भी तनाव आया, आप बैठ के पढ़ने में, झुक के पढ़ने में, वो तनाव खत्म होगा तो आप रिलैक्स हो जाओगे, फिर से आप रेडी हो जाओगे पढ़ने के लिए। अब आप साइड से कान को लगाओ, तीसरी एक्सरसाइज, कान को लगाओ, इससे पूरा साइड का मसल खींचेगा। फिर दूसरी साइड लगाओ। अब आप दोनों कंधों को ऊपर हिलाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ऊपर अप डाउन करो, अप डाउन करो। इससे आपके कंधे रिलीज होंगे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। अब कंधों को घुमाओ, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो। आपका स्ट्रेस दूर होगा ब्रीद इन और आउट करने में। फिर दूसरी तरफ से घुमाओ, घुमाते जाओ। अब दोनों हाथों को सामने खींच दो और खींच के ऊपर ले जाओ, ब्रीद इन करते हुए ऊपर ले जाओ और ब्रीद आउट करते हुए साइड में नीचे ले आओ। फिर से सामने ले जाओ, ब्रीद इन करते हुए ऊपर ले जाओ, ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आओ। अब पीछे से आगे, अब यहाँ से ब्रीद इन किया और आगे ब्रीद आउट। 10-10 बार ये करना बच्चों। आपको, आपके कंधे पूरे खुल जाएंगे, शोल्डर ब्लेड पूरा खुल जाएगा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपको टेंशन दूर करने के लिए एग्ज़ाम के टाइम पे। अब आपको एक और अच्छी एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। दोनों हाथों को पीछे ले जाओ, पीछे हाथ रखो और पीछे पीछे, हाँ पीछे देखो, देखो पीछे, देखो पीछे, खींचो पीछे, जितना खींच सकते हो हाथों को खींचो पीछे, खींचो और वापस दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए और डाउन कर दो सर को, नीचे नीचे डाउन कर दो, ले जाओ, खींचो खींचो, जितना खींच सकते हो खींचो हाथों को और वापस आ जाओ। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इनके 8-8, 10-10 राउंड करने। अब एक एक्सरसाइज है, दोनों हाथ आप अपने घुटनों पे रखो और शोल्डर को अप करो, अप करके पीछे जाओ और ऊपर देखो। ये इस पोजीशन में होल्ड करो, आपको बहुत फायदा होगा। वापस आ जाओ। अब आपको एक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लो, आंखें बंद कर लो। जब आपको पढ़ते पढ़ते 2 घंटे हो जाएं तो आप ऐसे सीधा बैठो और
धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लो और उस सांस को देखो अंदर जाते और उसको देखो बाहर आते। आपका स्ट्रेस दूर होगा, आप दोबारा से तैयार हो जाओगे पढ़ाई के लिए। और अब आपको मैं बताऊंगा कि एक पोजीशन है जिस पोजीशन में लेटने से आप जब भी पढ़ते हुए थक जाओ तो आप इस पोजीशन में लेटना। आपको दिखाता हूँ, कोई भी स्टूल वगैरह या बेड के ऊपर पैर रख के। देखो बच्चों, ये एक पोजीशन है। जब आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ, आपके स्पाइन को रिलैक्स करना है, आपके ब्रेन को रिलैक्स करना है, तो आपको इस पोजीशन में लेटना। आप कोई भी स्टूल रखो, उसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए जितनी आपके घुटनों से आपके हिप्स की ऊंचाई है, और हिप्स को उसमें मिला दो और आपके पैर ऊपर रहने चाहिए। ये पोजीशन कर दो और आपका स्पाइन पूरा नीचे रहना चाहिए, मैट के ऊपर या बेड के नीचे मैट बिछा के बेड पे ऐसे पैर रख लो और इस पोजीशन में 10 से 15 मिनट के लिए लेट जाओ। जैसे ही आप 10-15 मिनट इस पोजीशन में लेटोगे, आपका पूरा स्पाइन, पूरा नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स हो जाएगा और आप तनाव से काफ़ी निजात पा जाओगे। ये एक पोजीशन है। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि ये सब अगर आप करोगे, आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल तनाव नहीं होगा। और बाकी आप बिल्कुल स्पर्धा मत करना। तो ये इस पोजीशन में लेटने के बाद आपको जो है तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। और खाने पीने में बच्चों, आप जब ये करोगे, ये तनाव होगा, पढ़ाई करोगे, तो बीच बीच में कुछ खाते रहना और एग्रेशन की चीज़ें नहीं खाना। आपको सबसे बढ़िया सुबह सुबह ना, जब आपके एग्ज़ाम चल रहे हो, सेब और टमाटर का जूस, 2 सेब 1 टमाटर का जूस लो। उससे आयरन, विटामिन सी मिलेगा आपको, आपके अंदर एनर्जी आएगी और उससे आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो बढ़ती है। इसलिए सेब और टमाटर का जूस बहुत अच्छा है आपके लिए। और नींद पूरी लेना, ये नहीं कि नींद रोक के आप सुबह एग्ज़ाम में जाओगे, नींद पूरी लेना रात को, जिससे आपका पुराना पढ़ा हुआ भी याद रहे। नींद लेके जाना। आज के लिए इतना ही।